हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है। अब इस ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि बैक्टीरिया ही क्या होते हैं। बैक्टीरिया एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें इन्फेक्ट या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें जेनेटिक्स में काम करना है तो ई कोलाई या फिर इस्चेशियन कोलाई नाम की एक बैक्टीरिया है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा फेरबदल करके उनके जेनेटिक मटेरियल में हम काफ़ी सारे ड्रग्स जनरेट भी कर सकते हैं और इसी यही कुछ वेराइटीज़ में हमारे बॉडी में हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये होती है बैक्टीरिया। ये वायरस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और नॉर्मल सेल से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग और डिपेंडिंग अपॉन कि ये कहाँ और कैसे वर्क करती हैं, इनका जेनेटिक कोड क्या बोलता है। ठीक है। तो यही जो बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में आस पास 24 घंटे पड़ी रहती हैं। आप अंदर बोलो या बाहर, स्किन पर बोलो या इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में बोलो या यूरिनरी ट्रैक्ट में, जहाँ देखो वहाँ बैक्टीरिया तो होती ही हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो हमारे हेल्दी शरीर के लिए हार्मफुल होती है। उसमें से ही एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। अब ई कोलाई बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द टाइम लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर पाई जाती है। लेकिन अगर यही ई कोलाई हमारे यूरिनरी ब्लैडर या फिर किडनी के न्यूफ्रॉन सिस्टम में पहुंच गई तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि इसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उनके मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट्स वगैरह में, और इन्फेक्शियस डिसीज क्रिएट कर सकती है वो किडनी में। ओके। तो इसी के चलते प्रोफेसर चार्ल्स डोवाइस इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री वाइड DI ने रिसर्च किया है, जो डॉक्टरल रिसर्च है एसमैन बेशमान। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उन्होंने एक ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को खोज कर ली है जो इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्ट्रेस को झेलने के साथ साथ ये ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनके जो इन्फेक्शियस पैथोजेंस हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके हमें रिकवर कर सकते हैं, मतलब हमारी डिसीज़ को रिकवर कर सकते हैं। तो इन्होंने किया क्या है कि जो RNA सीक्वेंस होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कोविड में पिछले वीडियो में, तो वही RNA सीक्वेंस को इन्होंने इनहिबिट कर दिया है किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ RNA सीक्वेंस को। अब इन RNA सीक्वेंस को जो ये है इनहिबिट या फिर रोक देने से क्या होगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तब ये जो है ये अपनी मल्टीप्लिकेशन, RNA सीक्वेंसिंग, ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से राइबोसोम में एक्टिविटी करते हुए सामने बढ़ती है। अगर हमने RNA सीक्वेंस को इनहिबिट कर दिया तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन रुकने के बाद इनके पास ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा इनकी अपने आप को रजिस्ट करवाने के लिए, और वो स्ट्रेस के कंडीशन को झेल नहीं पाएंगी। तो जब हम किसी तरीके से उन्हें ट्रीट करेंगे ड्रग देकर तो वो उसे बर्दाश्त ना करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और ये डिस्ट्रॉय होने के बाद वही इन्फेक्शियस डिसीज क्योर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। और यही सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर या फिर किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए नहीं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ के डिसऑर्डर से रिलेटेड भी हम इसे इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ओके। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।